कांग्रेस पार्टी को भी अपनी परेशानी समझनी पड़ेगी रोहन जी, मैं कहने को तैयार हूं कि आखिर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है। प्रधानमंत्री का कार्टून के जरिए मजाक उड़ाना, अब लोगों में G20 के कमल फूल डालने को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। एक बार सुना देते हैं, आखिर कमल पर कोई कॉपीराइट थोड़ी है बीजेपी का। जल्दी से एक बार सुना देते हैं वो घमासान, फिर यहां से चर्चा आगे लिए चलेगी। एक बार सुनाइए। प्रधानमंत्री जी एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं और हमेशा ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर किसी तरह की राजनीति नहीं होती थी, उसमें सभी दल सभी पार्टी के लोग एक मत होते थे। ये G20 में जिस तरह से कमल के फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ढंग से उसका राजनीतिकरण हो रहा है, वो गलत है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपने निचले स्तर की राजनीति का प्रमाण दिया है और किस प्रकार से एक पार्टी और एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आती है कांग्रेस, इसका परिचायक दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मोदी विरोध करते करते देश की सेना का, देश के लोकतंत्र का, देश के संस्थाओं का विदेशी धरती पर जाकर विरोध करती है। और आज कमल का फूल जो तिरंगे में G20 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय फूल का, नेशनल फ्लावर का भी विरोध कर रही है? क्यों रोहन जी, इसकी क्या जरूरत है? मतलब जो राष्ट्रीय फूल है वो भी बीजेपी के हवाले कर दिया क्या आपने? देखिए, चुनाव आयोग से लेकर देश की अदालतों पर हर चीज पर सवाल खड़े करते करते कमल पे भी पहुंच जाएंगे तो राष्ट्रीय फूल है ना सर, वो थोड़ा ना बीजेपी का कॉपीराइट है उस पर। अंजना जी, इसका बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल था। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक देश की एक योजना है भारत सरकार की, भारतीय जन औषधि परियोजना, क्या हाईलाइट किया गया है? भाजपा। ये प्रचार आपको ठीक लगता है? दूसरी बात, अन्न योजना के थैले हैं गरीबों के बिचारों के, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का है। वैक्सीन के ऊपर वो आ रहा है। मुद्दा यहां पे अगर वो कमल आप देखेंगे, देश का कमल जो हमारा देश का जो शान है, उसका जो मैं आपको ये देश का कमल है, ठीक है। और अब आप सिंबल जाके देख लीजिए, दो रंग, तिरंगा भी नहीं, इनकी तिरंगे की नफरत मैं आपको बता रहा हूं। G23 का जो लोगो है सिर्फ भाजपा ही दो रंग, ये नहीं चलेगा दो रंगा, देश को चाहिए तिरंगा। क्यों दो रंग है उसमें? अगर आपको नफरत है तिरंगे से इतनी, तो आप बता दीजिए कि हमको तिरंगे से नफरत है। आपने विरोध तो किया ही है, 52 साल तक आपने तिरंगा नहीं फहराया। मुद्दा यहां पे हर चीज में राजनीति करने की जो इनकी नीयत है उसके ऊपर सवाल उठाने की बात है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होती, अगर देश के कमल का रंग जो है महालक्ष्मी को जो चढ़ता, मैं जो रोज चढ़ाता हूं, उसका कलर है गुलाबी पिंक, आप करिए। क्यों आपको भाजपाई रंग डालने पड़े? अगर आपको लगता है कि नहीं रंग आपको डालने हैं तो तिरंगा डालिए, क्यों दो रंगा डाल रहे हैं? तो अंजना जी, जब नियत में खोट होगी तो सवाल तो उठेंगे। आपकी नियत में खोट है सुधांशु जी। देश की योजना में भाजपा हाईलाइट करेंगे, जो लोग थैले पे मोदी जी का फोटो चिपकाएंगे, जो लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट पे मोदी जी का फोटो चिपकाएंगे, आप उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? पूरे विश्व में ये सर्वे सरकारी योजनाओं में मोदी जी की तस्वीर, ठीक है। भारत एकमात्र देश था, भारत एकमात्र देश था जहां पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर आई है। ये तो इतना प्रचार तो नहीं होना। चलिए सुधांशु जी, 5,000 करोड़ इन्होंने प्रचार, वो कह रहे हैं कि आपकी नियत में खोट है, जनता के वरना गुलाबी रंग का करते आप। जवाब दे दीजिए, कमल को करते आप? देखिए, पहले तो मैं मोदी जी की फोटो पे एक वाक्य बोल दूं। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, हमारी सरकार वो नहीं है रोहन जी जहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन का फोटो, जो कैबिनेट मंत्री भी नहीं, कैबिनेट मंत्री के रैंक पे है, उसकी फोटो हो बड़ी और प्रधानमंत्री की फोटो हो छोटी। अब मैं इस पे आ रहा हूं। रोहित जी प्लीज, रोहित जी देखिए, फिर आवाज नहीं जाती, ये नहीं शाउटिंग मैच मत बनाइए। आप बोलते हैं कोई बीच में नहीं टोकता। रोहित जी प्लीज सर, प्लीज। हाँ, सुधांशु जी शुरू से बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, अब मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए, इनके सामने बहुत बड़ी समस्या क्या है कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जिस कमल पे विराजती है वो गुलाबी है। मान्यवर, यही तो समस्या है। और सरस्वती जी जिस कमल पे विराजती है वो तो सफेद है। ये कहां पे लिखा हुआ है कि सफेद कमल है या गुलाबी कमल है? अरे यही तो समस्या है कि अभी आपको राष्ट्रीय चिन्ह में शेर
ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। आपको तो राष्ट्रीय चिन्ह के शेर भी बकरी जैसे चाहिए थे। आज आपको राष्ट्रीय पुष्प कमल भी एक पर्टिकुलर टाइप का चाहिए, जबकि कमल तो वो है कि कबीर ने अपने भजन में भी कहा, अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रसबीनी चदरिया। अरे कमल का तो एक अलग महत्व है। आप तो वो हैं जो राष्ट्रवाद के हर प्रतीक को छोड़ते चले जाते हैं। वंदे मातरम आपका था, 14-15 अगस्त 1947 की रात वंदे मातरम गा के भारत की संविधान वो छोड़ दिया। तिरंगे की बात करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं तिरंगा फहराया जाए तो खड़ा होना चाहिए। ये कहां लिखा है? ये राष्ट्रगान में कहते हैं कि उन लोगों के साथ जो कहते हैं खड़ा होना चाहिए, ये कहां लिखा है? संविधान में तो नहीं लिखा है कि नेशनल एंथम गाया जाए तो खड़ा होना चाहिए। यही तो आपके साथ समस्या है कि आप देख ही नहीं रहे हैं कि भारत के कमल पर से कमल की उत्पत्ति होती है। अपना कमल तो इन्होंने सफेद कर दिया है। रोहन जी देखिए, देवी का भी प्रतीक है और समृद्धि की देवी का भी। रोहित जी, अंजना अपना जी, कमल तो इन्होंने अंजना सफेद जी। कर लिया। देखिए सुधांशु जी के पीछे है, सफेद कर दिया इन्होंने अपना कमल, बीजेपी वाला। बिल्कुल, जो लोग बैच भी लगाते हैं वो भी सफेद है। उनके कमल का रंग उड़ गया है। इतने साल घिसी पिटी बातें कर करके उनके कमल का रंग उड़ गया है, क्योंकि इतिहास में तो ब्लैक एंड व्हाइट ही फिल्म चलेगी। अंजना जी, मुद्दा क्या है? ये लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। क्या 52 साल तक तिरंगे को नहीं फरकाया आरएसएस ने? मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं। जब तिरंगा हमारा बना था तब इन्होंने विरोध किया कि 3 रंग देश के लिए अशुभ है, 3 रंग देश के लिए अशुभ है, इसीलिए तिरंगा नहीं होना चाहिए। जब हमारा जो संविधान बना तब इन्होंने विरोध किया, राष्ट्रगान का तब इन्होंने विरोध किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को राष्ट्रवाद की बात करते हुए, जिनका इतिहास ही देश के साथ गद्दारी का रहा है। उनको, कांग्रेस को इतिहास के नाम पे राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी बार झूठ बोलेंगे? हर जगह पे सरदार पटेल जी ने इनके ऊपर बैन लगाया और कहा कि नफरत फैलाना बंद कीजिए, बाज आ जाए नहीं तो ये बैन नहीं हटाऊंगा। अब आप भी इतिहासकार बन रहे हैं। इनकी हकीकत तो देखिए, दोगलापंथी की भी एक लिमिट होती है, बनना पड़ेगा ना। अब इतने बड़े इतिहासकार बैठे हैं जिनको वर्तमान का नॉलेज नहीं है, तो आपके दर्शकों को कुछ तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं। आजाद हिंद फौज का विरोध किसने किया था? आजाद हिंद फौज जब देश में आ रही थी तब इनके नेताओं ने विरोध किया अंग्रेजों के साथ मिलकर कि सेना में भर्ती होनी चाहिए जिससे आजाद हिंद फौज देश में नहीं जाए। और सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। अरे कितनी गद्दारी करेंगे भाई साहब, देश की, इसको सब मालूम है। हिमाचल, गुजरात जीत रहे हैं रोहन जी। धमकी की चोट पे बोल रहा रोहन हूं, जी, इस बार जीतेंगे। क्योंकि आप मुझे बताइए, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, बिल्कुल दोनों जीत रहे हैं। और अंडर करंट जो है विकास, जो इनका कल आखिरी दिन है हिमाचल में प्रचार का, पागल हुआ था, वो विकास अब इतना ज्यादा पागल हो चुका है। कल आखिरी दिन है प्रचार का हिमाचल में, शनिवार को वहां वोटिंग होनी है। बिल्कुल जीतेंगे। आज हमारे राहुल जी को जानबूझ के हिमाचल से दूर रखा क्या? वहां पे गए और जिस प्रकार का माहौल, बिल्कुल नहीं। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट आज गए। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा मोदी जी कोई नेता से हिमाचल के बात कर रहे थे, कोई वीडियो, मुझे नहीं मालूम है कितनी मजबूरी आ चुकी है। ये इनकी बौखलाहट है। आज मोदी जी को कांग्रेस का नाम लेना पड़ा। और ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे मैं बता रहा हूं, एक ही मुद्दे पे पूरा हिमाचल का चुनाव ये लोग हारेंगे। इनके इस अहंकार पे हारेंगे जो कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं सुधांशु जी, हाँ या ना बोलिए, आप ओपीएस लाएंगे या नहीं लाएंगे? हाँ या ना? चलो, गोडसे मुर्दाबाद तो नहीं बोला आपने क्योंकि आपके दिल से नहीं निकल रहा है। मैं आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सांसद है, सांसद का मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओपीएस के लिए बोल दीजिए, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे? ठीक है सुधांशु जी, इसका भी जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं ओपीएस बड़ा मुद्दा है तमाम राज्यों में। बाद में ले लूंगा मैं। ओपीएस बड़ा मुद्दा है तमाम राज्यों में, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर जहां पे सड़कों पे निकलिए लोग बहुत बोलते हैं। और कब तक कांग्रेस को ही कोस कोस कर, क्या अनंत काल तक आप लोग चुनाव लड़ते रहेंगे? ना, बहुत अच्छी बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम कब खत्म हुई थी? रोहन जी को नहीं ध्यान है। और खत्म होने के बाद 15 साल में कितने राज्यों में लागू में चले गए यार? हाँ या ना बोलिए। पर उपदेश, हाँ या ना? अरे आपके जमाने में खत्म हुई, मनमोहन सिंह के जमाने में खत्म हुई, और 2014 से 2018 में आके रोहन जी भाषण सुनने नहीं आए। प्लीज रोहन जी, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है रोहन जी, ये ठीक नहीं है सर, प्लीज शाउटिंग मैच मत बनाइए। आपके बीच में कोई नहीं बोलता है सर, प्लीज। पूछ रहे हैं मुजरिम को सजा कब देंगे? 14 साल में कितने राज्यों में दी, अपने जमाने में खत्म होने पे मोहर लगाई मनमोहन सिंह जी के जमाने में, और आज कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इसी कथनी करनी के चक्कर में आपकी यह समस्या हुई है। और कितना अंतर है, मैं दर्शकों से कहता हूं, मेरे पीछे जो भाजपा का कमल लगा उसकी फोटो देखिए और G20 के कमल में, अरे इसमें 8 पंखुड़ियां, उसमें 7 पंखुड़ियां हैं, स्वरूप अलग है।
मगर घृणा भरी हुई है भारत और भारतीयता के प्रति। भारत के राजकीय चिन्ह से लेके, भारत के राजकीय पुष्प से लेके हर चीज के प्रति घृणा भरी है। मोदी विरोध की घृणा में किसी भी चीज का विरोध करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एक वो लाइन सिर्फ तिरंगा रोहन हो, जी। वंदे रोहन जी मातरम सिर्फ हो, एक कुछ लाइन, भी हो, सिर्फ एक उसी लाइन। कारण से आया ना। आपकी है। ठीक है सुधांशु जी, टाइम कम है। रोहन जी सिर्फ एक लाइन। हाँ तो बता रहे एपीएफ किसने कल हटाया था? आपने या नहीं? बोलिए हाँ या ना। देखिए कांग्रेस ने हटाया नहीं था, सुन हाँ या ना? लीजिए, बोलो। सुन लीजिए। सो हो गया अरे इतिहास अंजना जी में प्लीज अगर सुन वर्तमान लीजिए। की बोलो। दो ठीक है, सवाल सुधांशु पूछे, जी, दो सुधांशु से जी, मुद्दा पर सुधांशु जवाब जी, दे दिया। सुधांशु जी, आवाज APS नहीं लगाएंगे, सुधांशु जी। ये इनका अहंकार है और देश की जनता इसका जवाब देगी। चलिए ठीक है, अब ज्यादा टाइम है नहीं, और दिसंबर में तो 8 तारीख को दोनों ही राज्यों के नतीजे भी आ जाएंगे। आप लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड करके हम लोग